कोई बात ना करे। डीके दुबे साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। डीके दुबे साहब, ये आलोक कुमार ने कहा नाबालिग जिहाद, क्या आपको लगता है कि ये टर्म ठीक है? इस वक्त दो चार घटनाओं को अगर इस तरह से जोड़कर एक जिहाद से जोड़ देंगे, क्या ये सही रहेगा? नहीं सर, ये दो चार घटनाएं नहीं होती हैं। एक्चुअली क्या है कि जो घटनाएं मीडिया के सामने आ जाती हैं वो घटनाएं ही इलस्ट्रेशन बनती हैं। आप ये सोच लीजिए कि एक घटना बंगाल की है, वो एक इलस्ट्रेशन बनी, पूरे देश में आंदोलन हुए कि नहीं हुए। आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज वाले मामले में पूरे देश में आंदोलन हुए कि नहीं हुए। किस लिए फिर सब उतर कर आया अगर उसको एक घटना माना गया तो? जी। आप हाथरस के मामले में पूरे देश में आंदोलन हुआ, पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे, वो एक ही घटना थी। अगर केवल एक घटना इस आधार पर वो आकलन होगा तो फिर इन घटनाओं पर ये क्यों करना? और बांग्लादेश में तो बहुत बड़े स्तर पर ये सब कुछ हुआ है, तो फिर बात ये क्यों कहना कि केवल एक घटना है या एक दो घटना है? अगर आप क्राइम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं, उसकी एक हायरार्की मिलती है, उसकी एक सीरीज मिलती है। उस सीरीज को मिलाकर देखेंगे तो पता लगता है कि ये सही से इसका एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके, यानी आप ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से नाबालिगों से ऐसे अपराध करवाए जा रहे हैं? बिल्कुल करवाए जा रहे हैं, यही तो हो रहा है। और ये मस्जिदों से जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, पीछे कई घटनाएं ऐसी हो गई जिसमें नाबालिगों ने पत्थर फेंके हैं, ऊपर से यात्राओं पे पत्थर फेंके हैं। ये किसने करवाए थे? नूर अहमद अजहरी आपको रिप्लाई कर रहे हैं। ये बातें सिर्फ और सिर्फ आप टारगेट करने के लिए करते हैं। आपके पास कुछ नहीं है। बांग्लादेश के जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, क्या भारत के मुसलमानों से उसका बदला लेने की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं, भारत के मुसलमानों से बदला नहीं ले रहा। ये बदले क्या की है? बात नहीं। ये क्या है? ये आपने बांग्लादेश के हो रहे दंगे की बात करके यहाँ वो नाबालिग जिहाद आपने चला दिया। आप में जो आएगा वो मान लेंगे। आप जो कहते हैं वो सब सही है। क्या बात नूर अहमद जी, क्या आप ओवैसी को क्रिटिसाइज करेंगे? पार्लियामेंट के अंदर इजराइल की बात कर रहे हैं। क्या बजरंग दल के लोगों की जहालत नहीं पता है? मुझे बताइए, इजराइल की घटना में जो होगा उससे भारत का क्या लेना देना है? जो मुसलमान नहीं, मैं जो ये जो घटनाएं इजराइल में हो रही हैं, फिलिस्तीन में हो रही हैं, उसके लिए आपको दर्द क्यों होता है? आप हर हाल में मुसलमान के खिलाफ आपको खड़ा होना है। आपने देख लिया इजराइल और फिलिस्तीन की हो रही है तो आप इजराइल के साथ में हो गए, खड़े हो गए। ये क्या है? ये इंसानियत है? आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं आप राष्ट्रवादी हो जाइए ना, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमने के साथ बताया कि बांग्लादेश में हो रहा है। भारत का रहने वाला हर मुसलमान बांग्लादेश के रहने वाले हमारे देश के लिए अच्छा है, समाज के साथ भी खड़ा है। ले तो चलो आप। मैं राजू दास को लेकर आता हूं, फिर दानिश कुरैशी भी कुछ कहना चाहते हैं। को जालिम ही कहा है। दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। दानिश भाई, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहली बात तो मोदी सरकार जो है दो मुंह की बात कहती है। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि हम खुद का देश है, दुनिया में शांति में मानते हैं। इसी फलस्तीन के खिलाफ इजराइल को 28 टन गोला बारूद देती है वो मोदी की सरकार, और फिर वो फलस्तीन के अंदर में शांति बहाली की और रमजान की भी बात करते हैं। दूसरे नंबर की बात मैं ये कहता हूँ, बांग्लादेश तो आप क्या चाह रहे हैं? दूसरे नंबर पे आप क्या चाह रहे हैं? मतलब कि आप विदेश नीति यहां बैठ के हिंदू मुसलमान के आधार पर तय करेंगे क्या? नहीं, आप विदेश नीति इस आधार पर तय करेंगे। मोदी तो यूक्रेन के साथ घूम रहे हैं। मोदी तो यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ घूम रहे हैं और पुतिन के साथ भी संवाद करते हैं। लगता है कि सबसे ज्यादा चिंता हमको भारत देश होनी चाहिए बजाय ना कि दूसरे देशों में घूम रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। बताओ आप। नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं भाई, आपके देश की नीति, कूटनीति क्या इस आधार पर तय होगी कि फिलिस्तीन को क्यों आप रसद दे रहे हैं, कि इजराइल को क्यों रसद दे रहे हैं? हमारा दोनों देशों में संबंध है, जो मांगेगा उसको मिलेगा। देखिए, सुनिए मैं आपको बताऊं, कूटनीति के अंदर में अगर विश्वास, सदन को, पूरे सदन को विश्वास में लेना सरकार के जिम्मे है। हमने अफगानिस्तान में जो कुछ किया उसका खामियाजा हमने भुगता। और आप देखिए जो हालात इजराइल के और फलस्तीन के बने हुए, उस मामले को लेकर के भी इवन भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो नेता हैं उनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल को समर्थन और इजराइल को विरोध को लेकर के। तो मैं ये कह रहा हूं कि समूचे ठीक है, डीके दुबे साहब,
गजब की बात बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर कन्फ्लिक्ट है। वाह वाह वाह, ये मन की बात कितनी अच्छी जानते हैं कि दूसरों की बात पढ़ लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब आप बांग्लादेश के लिए ऐसी बात कर रहे हैं तो इजराइल के आप पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तब आपका पता नहीं कहां हिंदुस्तान चला जाता है, तब कहां राष्ट्रीयता चली जाती है, कुछ पता नहीं है। तब आप कहते हो कि वो फिलिस्तीन को ये ऐसा क्यों कर रहा है, इजराइल के ऐसा क्यों कर रहे हैं, और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए आप तुरंत आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं कि ये राष्ट्र की बात है, उनसे हमसे क्या मतलब है। बांग्लादेश से हमें मतलब नहीं है। लेकिन दुबे साहब, मैं वापस विषय पे आना चाहता हूं कि ये जो अपराधों के सिलसिले में बात कर रहे हैं आलोक कुमार, क्या इसको एक चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है, या उदयपुर में जो माहौल है उसको एक तरह से वीएचपी अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही है कि साहब हिंदू इसके तरफ आएंगे, नए नए टर्म निकालिए, पहले लव जिहाद निकालिए, फिर नाबालिग जिहाद निकालिए, जमीन जिहाद बीच में आया, कई और तरह के जिहाद आप लोग करवा देंगे। पहली बात तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद पॉलिटिकल पार्टी नहीं, उसको वोट का लालच नहीं है कि उसको वोट मिलेगा तब वो जीत कर आएगी और संसद में उनको घुसना है। वो जेन्युइन बात जो सामने दिखाई दे रही है उसको लेकर कोई व्यक्ति अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको संजीदा से लेकर ये कहिए कि हम आगे भविष्य में नहीं होने देंगे इस चीजों को, हम जिम्मेवारी लेते हैं कि नहीं होने देंगे। अगर आपके नूर अहमद अजहरी, अगर कहीं घटनाएं घट रही हैं, बच्चों को समझाना, मुफ्ती साहब, अच्छा मुफ्ती साहब मेरे साथ जुड़े हैं, मुफ्ती साहब, बच्चों को समझाना, ताकीद करना, इस तरह की घटनाओं में शामिल ना हो, यह भी तो काम जिम्मेदार लोगों का है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार लोगों का है। विश्व हिंदू परिषद के भी वो जो बोल रहे थे, किशन रेड्डी जब MOS थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि लव जिहाद है ही नहीं है। अरे तुम्हारी सरकार झूठी है क्या? सरकार आंकड़ा देती है कि लव जिहाद नहीं है। आपके दिमाग में जो जिहाद भरा है वो नफरत का जिहाद, वो खत्म करो। ये महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में इलेक्शन आ रहा है, ये तमाशा कर रही है विश्व हिंदू परिषद। कोई जिहाद नहीं है, नाबालिग जिहाद नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद का गढ़ा हुआ एक षड्यंत्र है। मैं तो कहता हूँ विश्व हिंदू परिषद पर कार्रवाई करनी चाहिए, इनको पूछना चाहिए, पुलिस इनसे पूछे कि तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड है, पुलिस कार्रवाई करे। मैं तो कहता हूँ विश्व हिंदू परिषद आतंकवादी संगठन है। ये बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, कुछ भी बोलेंगे, करो, कुछ भी बोलेंगे, लात मारो, कुछ भी बोलेंगे, लात मार के बाहर करो। चलेगा ना सर? तुम में हिम्मत नहीं है, ये सब हिम्मत नहीं है। अभी कोई उलेमा काउंसिल के लिए कोई बात कहने लगे तो आपको दर्द हो जाएगा। आप किसी संगठन के विषय में बिना किसी एविडेंस के आप उनको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। मेरे साथ महंत नवल किशोर दास हैं। महंत नवल किशोर दास आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। घोषित करना क्या है? रात दिन हिंदू मुसलमान, नाबालिग जिहाद। कहां नाबालिग जिहाद है? कौन नाबालिग जिहाद कर रहा है? जिहाद क्या लोग कर रहे हैं? महंत नवल किशोर दास, महंत नवल किशोर दास और राजू दास मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों को हम लेके आते हैं। नवल किशोर दास, क्या आपको लगेगा कि ये नाबालिग जिहाद की जो बात कही गई है उस पर मुफ्ती साहब उखड़ रहे हैं, ये बात ठीक है कि नहीं? नहीं, उखड़ नहीं रहे, ये जिहाद कर रहे हैं, यहां भी जिहाद कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन को क्या कह रहे हैं? आपके चैनल पर बैठ करके व्यक्ति कुछ भी बोले जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद जैसे राष्ट्रभक्त का कार्यकर्ताओं को और संगठन को क्या बोल रहा है जिहादी, और आप सुन रहे हो आराम से। प्रत्येक मदरसे में सिखाया जाता है। जंग आजादी में तुम्हारा रोल से आता, कहाँ थे जंग आजादी में? इस देश को लगाना है तो मदरसे में लगाओ, हमने दिया। प्रतिबंध नहीं लगाना है तो मदरसों में लगाओ। तुम कहाँ थे? मदरसे में जिहाद नाबालिगों को, नाबालिग कोई हत्या करेगा, कोई क्राइम करेगा तो बच जाएगा। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से ये जिहादी लोग, राष्ट्रद्रोही लोग नाबालिगों को आगे करके, आज का नाबालिग को आगे करके काम करते हैं। जिहाद कर रहे हैं, नाबालिगों को आगे कर देंगे, नाबालिग से कुछ होगा नहीं, उसे बाहर आ जाएगा कुछ दिन के बाद। ये पूरा कहना चाह रहे हैं। और अपशब्द का प्रयोग कर रहा है। ये कुछ महामंडल को बोल रहा है तुम कहाँ थे। गंदी बात तो इन्होंने एक किया। दूसरी बात इन्होंने कहा इतने बुजुर्ग हैं बोलने का, ये भारतीय हैं, बोलने का सभ्यता भी नहीं है इनके पास। इन्होंने सीधे तौर पर VHP को आतंकवादी बता दिया। हमने अभी तक किसी, पहले सुन लो मेरी बात, पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं आप करके बात कर रहा हूँ, आप अपने तहजीब में रहो। मैं आप करके बात कर रहा हूँ। बुजुर्ग हो, बुजुर्ग जैसे भारतीय संस्कृति के हिसाब से ठीक है राजूदास जी, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप शब्द का प्रयोग करेंगे। नहीं, कोई नहीं करेगा। बुजुर्ग व्यक्ति हैं
और एक संत को तुम ताम करके तुम कहा थे नंबर 1, नंबर 2। हमने आज तक हिंदुस्तान के किसी भी मुस्लिम संगठन को आतंकवादी नहीं कहा। इन्होंने सीधे तौर पर इस चैनल पर बैठकर बीएचपी को आतंकवादी संगठन कहा। पहले तो इनकी बात को आप ये मैं नहीं, मैंने तुरंत उस पर आपत्ति जताई, आप नहीं कह सकते किसी को। नहीं, विषय पे कोई चर्चा नहीं हो रही। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, विषय पे चर्चा नहीं हो रही। हमने ये कहा था इन मुस्लिम धर्मगुरुओं से कि इस प्रकार से कट्टरता का भाव बढ़ रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। भारत में हर मजहब, हर मतांतर के व्यक्ति रहते हैं, जहां पर इतना हिंदू सम्मान करते हैं मुसलमानों का, और इनके व्यक्ति, इनके लोग, इनके कट्टरपंथियों का भाव कुछ गलत है। इस पर सुधार करने की जरूरत है। बहुसंख्यक समाज, मैंने कहा तो तकलीफ हो गई, बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति अगर कुछ बोल दे तो फिर दिक्कत आने लग जाएगा। अभी IMI के व्यक्ति बोल रहे थे कि राजू दास को चाइना जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, ओवैसी साहब सदन में जय फिलिस्तीन करते हैं, जय चाइना पे क्यों नहीं बात करते? आप सभी मेहमान हमारे साथ रहिए। हमारे साथ इस वक्त आलोक कुमार जी खुद जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी बात को लेकर ही चर्चा कर रहा था, चूंकि आपने नाबालिग जिहाद शब्द का एक इस्तेमाल किया आलोक जी, तो इसके पीछे कुछ रिसर्च है, कुछ थ्योरीज हैं, या फिर ये नया टर्म आप लोगों ने गढ़ दिया है? गढ़ने की बात नहीं है जी। मैं राजस्थान आया हूं। जी जी। राजस्थान के जोधपुर के क्षेत्र में और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में पिछले दिनों में 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें जो एक्यूज्ड है वो नाबालिग है। और सबसे ताजा घटना तो चित्तौड़गढ़ की है, जिसमें देवराज मोची नाम के एक बालक को उसके क्लास फेलो ने चक्कू मार के हत्या कर दी। जी। क्योंकि 4 घटनाएं एक साथ हुई हैं थोड़े थोड़े अंतर से, इसमें से हमको ये अंदाजा हुआ कि इसमें इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। जी। अब जो मुस्लिम स्कॉलर है वो कह रहे हैं कि सरकार भी राजस्थान में आपकी मतलब आपके समर्थन की। हाँ ठीक है ना, तो क्यों इन चीजों को निकाल के सामने नहीं लाते और केवल माहौल बनाने की कोशिश आप लोग करते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला माहौल खड़ा हो? इन सब घटनाओं को सामने लाने के लिए और इन पर पर्याप्त कार्रवाई करने के लिए सरकार भी सजग है, हम भी सजग हैं। जी। हम इसको हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में से नहीं देखते जी, पर अगर इसमें से जिहाद का एंगल होता है तो वो बाइनरी नहीं है, वो एक रियलिटी है। मैं चाहूंगा कि ये घटनाएं जिहाद की ना हो, पर फैक्ट्स तो ये पॉइंट आउट करते हैं कि इसमें वो एंगल रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये जो देवराज है जिसके घर में आज सवेरे गया था, ये रामलीला में राम बनता था जी, ये मंदिर में रोज दिया जलाता था, ये प्रेयर कराता था, और इस सब बात का दोनों के झगड़े में क्या रोल है इसकी जांच होनी चाहिए। उसके पिता ने चक्कू खरीदा था, ये जांच से मालूम पड़ा है। वो चक्कू उसको क्यों दिया गया जी, उसको चक्कू चलाना कैसे आया, चक्कू शरीर में डालने के बाद में उसको घुमाना, इसका प्रशिक्षण किसने दिया। हम चाहेंगे कि एक ईमानदार जांच हो और जांच से सब तथ्य सामने आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी अपना समय हमें देने के लिए। आप सभी मेहमानों का मैं इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।